शीट 2 क्वेश्चन नंबर 11 समझना। गिवन दैट द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल, एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, देख पा रहे होंगे तुम शीट में, उसके जीरोस दिए होंगे। ठीक है, तो जीरो कैसे हैं? ए, पहला जीरो है ए, दूसरा है ए प्लस बी। एक जीरो क्या हो गया? ए, दूसरा जीरो ए प्लस बी, तीसरा जीरो ए प्लस टू बी। अब ध्यान करो, क्वाड्रेटिक में दो जीरो होते हैं, क्यूबिक में तीन जीरो होते हैं। तो यहाँ पे तीन हो गए, तीनों जीरो इन्होंने दे दिया, यानी कि अल्फा बीटा गामा की यहाँ पे वैल्यू दे दी एक तरीके से। सही है ना? तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? सम रियल नंबर है, ए बी कोई रियल नंबर है। ठीक है, तो इससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, रियल नंबर होंगे, बस वो ये बोल रहे हैं वैल्यू रियल आनी चाहिए। चलो अब समझो। तो यहाँ पे पोलिनोमियल क्या है देखो, इसको मैं लिख लेता हूँ, पी एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस 10। सही है। अब देखो यहाँ पे जीरोस क्या है। लेट अल्फा इज इक्वल्स टू, अल्फा की वैल्यू हो गई ए, उन्होंने दिया है ना, और बीटा क्या हो गया? बीटा की वैल्यू उन्होंने दी हुई है ए प्लस बी, और गामा की वैल्यू दी है ए प्लस टू बी। ठीक है, जीरो उन्होंने खुद दिए हुए हैं। अब उसके बाद देखो क्या करेंगे हम, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा ए, चलो, और क्या देखो, इसकी वैल्यू जो होती है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे बी कौन है? सिक्स है। ठीक है, सॉरी माइनस सिक्स है, तो माइनस, ठीक है, माइनस सिक्स अपॉन ए कौन है? वन है। अब एबीसी मैंने इसलिए लिखे क्योंकि एबीसी क्वेश्चन में यहाँ पे दे दिए। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ये लिख सकता था मैं। तो चाहो तो यहाँ पे लिख लेना भाई, लिख देता हूँ मैं, थोड़ा समझने में तुम्हें इजी हो जाएगा। तो ये तुम्हें पता है, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। इसकी वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू है ए। ठीक है, इसके प्लेस पे डाल दो मैं वैल्यू। बीटा की क्या है? ए प्लस बी, और गामा की क्या है? ए प्लस टू बी। ये माइनस बी अपॉन है, तो माइनस माइनस सिक्स, और ये कितना है? वन। तो देखो ये ए प्लस ए कितने हो गए? थ्री ए, बी प्लस टू बी यानी कि थ्री बी, और ये माइनस माइनस प्लस कितना आ गया? सिक्स आ गया। थ्री यहाँ से कॉमन लोगे तो ये बनेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू सिक्स। ये अपॉन में लिया हो तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? सिक्स अपॉन थ्री यानी कि टू। कितना आ गया? ये टू आ गया। जल्दी से यहाँ तक लिख लो फटाक दे से। चलो अभी अब क्या करें? यहाँ पे तीन रिलेशन होते हैं, सम ऑफ जीरो, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू टेकन एट अ टाइम, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। उसका मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सीधा प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेते हैं, काम हो जाएगा। ए और बी की वैल्यू तो निकालनी है। अब तुम कहोगे हमें कैसे पता चलेगा? जैसे मुझे पता चला वैसे ही तुम्हें पता चलेगा। मुझे कैसे पता चला? मैंने क्वेश्चन पहले भी बहुत बार कर रखा है। ठीक है, जब शुरू शुरू में किया होगा तब मैंने भी वो ले लिया होगा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, वो बे मतलब टाइम खराब होना। तो अब तुम्हारे पास अगर ये एग्जाम में आएगा तो तुमने करा हुआ है, तुम भी ध्यान रख लेना। नहीं ध्यान रहेगा तो भैया निकाल देना, ये भी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा की वैल्यू निकाल लेना, आएगी कुछ ना कुछ, लेकिन उसका यूज नहीं हो पाएगा। तो ये सम ऑफ जीरो कितना आ गया? टू आ गया। ठीक है, सॉरी, ए प्लस बी की वैल्यू टू आ गई है ना, सम ऑफ जीरो ही है वैसे। इनका जब सम किया तभी क्या है? ए प्लस बी इज इक्वल टू टू। अब इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ और ये बोर्ड से मैं हटा रहा हूँ। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा गामा, ये क्या होता है? ध्यान रखना, सी अपॉन ए मत ले लेना, अभी क्यूबिक है, ये होता है डी अपॉन ए।
क्या होता है डी अपॉन है, और वो भी माइनस का। ठीक है, याद करो सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखना मत, वो तो होता है माइनस बी अपॉन है। फिर दो दो का प्रोडक्ट सम लेते हैं, वो होता है सी अपॉन है, और प्रोडक्ट जब तीनों का लिया जाता है वो होता है माइनस डी अपॉन है। ठीक है, सी के ए बी के बाद सी के बाद डी, ये माइनस प्लस माइनस, तो माइनस डी अपॉन ए लेंगे। अब देखो प्रोडक्ट क्या होगा, पहला जीरो क्या है ए, फिर दूसरा ए प्लस बी, और थर्ड जीरो क्या है ए प्लस टू बी, और माइनस डी यानी कि -10, और ए की वैल्यू कितनी है 1। चलो जी, अब यहाँ पे देखो क्या करो, यहाँ पे तो बड़ी दिक्कत सी लग रही है, मल्टीप्लाई करेंगे बड़ा नंबर आएगा कुछ ना कुछ, है ना। तो इक्वेशन 1 में क्या था हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2, यही था ना, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2। तो देखो क्या करना, इस क्वेश्चन में तुम ये करोगे कि तुम वैल्यू निकाल के रख लो। ठीक है, ए की वैल्यू निकाल के रख लो, तो ए कितना हो जाएगा, 2 माइनस बी हो जाएगा। तो ए के प्लेस पे मैं लिख दूंगा 2 माइनस बी, जिसे नहीं समझ आया वो समझना। देखो ए प्लस बी कितना है 2 है, मैं कहूँ ए कितना हो जाएगा फिर, तो 2 माइनस बी, इसको उधर ले जाओ तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस बी। तो इस इक्वेशन में जहां जहां पे भी ये लिखा है वहां पे 2 माइनस बी लिखते चलना, तो पूरा ये बी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी निकाल देंगे। तो 2 माइनस बी ए के प्लेस पे, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 माइनस बी, ए के प्लेस पे प्लस बी और है तो यहाँ पे प्लस बी लिख दो। फिर ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2 माइनस बी और प्लस 2b लिखो, इज इक्वल्स टू -10, इज इक्वल्स टू में -10 हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी गए तो 2 माइनस बी इंटू 2। ठीक है, और ये देखो क्या हो जाएगा 2 माइनस बी और प्लस 2b, तो प्लस बी आएगा, क्या आएगा प्लस बी, इज इक्वल्स टू -10। अब देखो समझो, इस 2 को उठा के उधर भेज दो, मल्टीप्लाई में है ना, डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 माइनस बी और 2 प्लस बी इज इक्वल्स टू -10 अपॉन 2। अब आगे ध्यान देना, इसको अगर मैं a मानूं और इसे b मानूं तो ये फॉर्मूला नहीं बन गया a माइनस बी ए प्लस बी। दोबारा देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, वो आइडेंटिटी होती है ना, या फिर ऐसा समझो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो क्या होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो उसी तरीके से क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस, इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। ये सोल्व करो कितना आ गया 4 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -5। इसको भेज देना भाई उधर। ठीक है, कहाँ लिखूं, इधर लिख रहा हूँ मैं। इसके बाद तो -b² इज इक्वल्स टू -5 - 4, तो -b² इज इक्वल -9। तो माइनस से माइनस गया, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट में 9, तो b की वैल्यू आ गई +-3। b कितना आ गया +-3। ठीक है, इसे रख दो पुट इन 1। क्या करोगे, पुट इन 1। 1 क्या है, 1 इसको ले लेना, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे भी तुमने लिखा होगा, इसको 1 मान लेना, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 ले लेना। अब देखो b की प्लस वैल्यू लूं कि माइनस लूं, ये तो 0 है, एक नंबर है, रियल नंबर है, अभी उन्होंने दिया है देखो क्वेश्चन में रियल नंबर, तो माइनस वाले भी रियल होते हैं प्लस वाले भी, तो b की दोनों ही वैल्यू ठीक है, दोनों वैल्यू को लेके चलेंगे। ठीक है, केस 1, केस 1 इफ p इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, पुट इन 1, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे पुट करूंगा। ठीक है, ऐसे चाहो तो हटा देना, ना ऐसे लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं। तो a प्लस बी कितना है 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी
2 माइनस 3 यानी कि ए की वैल्यू आ गई माइनस में 1। केस 2 लॉग if b is equals to minus 3 put in 1 1 में पुट कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल्स टू 2, a माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस 3, a की वैल्यू आ गई 5। तो देखो अगर b 3 है तो a माइनस 1 है, और b माइनस 3 है तो a की वैल्यू फिर 5 आएगी, a की वैल्यू तब क्या आ जाएगी 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। दोनों ही आंसर यहाँ पे ठीक है। ठीक है, तो एंड में चाहे ऐसे लिख देना a is equals to minus 1 and b is equals to 3, और या फिर ठीक है और लगा के या तो ये होगा या ये होगा, बीच में लिखो इसको, और a की वैल्यू अगर 5 है तो b की वैल्यू माइनस, ये इसका आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या कहना है, द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो ऐसे लिख देता हूँ गिवन है px, देखो ये भी क्यूबिक ही है, तो 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 37x माइनस 30। अब समझना, इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर इन एपी फाइंड देयर वैल्यू। कितने जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे। ठीक है, और तीनों जीरो एपी में है, यानी अल्फा बीटा गामा एपी में। एपी मतलब अल्फा बीटा और गामा के बीच में डिफरेंस सेम चल रहा होगा, यानी कॉमन डिफरेंस चल रहा होगा। समझ रहे हो, एपी में यही तो होता है, जो टर्म्स होती हैं उनके बीच में डिफरेंस सेम चल रहा होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये एपी में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है, जब एपी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे ये दोबारा आएगा इसी तरीके से, अलग क्वेश्चन होगा लेकिन बोलेंगे कि ये एपी में है। ठीक है, 3 नंबर है एपी में, तो जो भी 3 नंबर हमें एपी में लेने होते हैं वो कुछ इस तरीके से हम लेते हैं, देखो। ठीक है, एक तो हो गया ए, इससे पहले वाला हो जाएगा ए माइनस डी, इससे अगले वाला हो जाएगा ए प्लस डी। अब खुद सोच के बताओ क्या एपी में है, देखते हैं। फर्स्ट टर्म अगर ये है तो सेकंड टर्म में डिफरेंस कितने का है, तो तुम कहोगे डी का डिफरेंस है जी। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, देखो a1, a1 कितनी है a माइनस डी, तो a2 कितनी है a2 कितनी है a, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, d का डिफरेंस है। समझ रहे हो कितने का डिफरेंस है, d का। फिर सेकंड और थर्ड टर्म में इसमें भी d का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे 0d, वहां पे प्लस डी, यहाँ पे 0d, यहाँ पे 1d पीछे चला गया, नहीं डी का डिफरेंस चल रहा है। जिसे नहीं समझ आया वो ऐसे देख ले। देखो कैसे निकालते हैं हम डिफरेंस, पता करते हैं। अगर ऐसे मैं तुम्हें दे दूं कि 1, 3 और 5 ये एपी में है कि नहीं, तो तुम कैसे निकालोगे, तुम करोगे आगे वाली टर्म से पीछे वाली माइनस, तो 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, यहाँ पे भी यही करके देख लो। ठीक है, a2 से a1 को माइनस कर लो, यानी a माइनस डी, तो कितना आ जाएगा a माइनस a प्लस डी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो डिफरेंस कितना है इन दोनों में, डी का। इसमें देख लो a3 से a2 माइनस करके देख लो, तो a3 ये है माइनस ये, डिफरेंस कितना आ गया डी का, तो डिफरेंस चल रहा है सेम। तो ये हमेशा खुद हमें लेना पड़ेगा। अगर वो बोले ना 3 टर्म एपी में है तो 3 टर्म ये ही ली जाती हैं फिर। ठीक है, और ऑर्डर भी यही रखना है, ये नहीं इसको पहले लिख दिया इसको बाद में, तो फिर डिफरेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है,
ऐसे लिखते हैं, लेट a minus d, a and a plus d are zeros of px। उन्होंने ही तो बोला जो जीरोस है वो एपी में है, तो ऐसे हमने जीरो लिए जो कि एपी में है और इनको हमने बोल दिया कि भाई ये जीरोस हैं, ठीक है ना, इस पोलिनोमियल के। तो देखो निकालते हैं यहां से क्या, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरो का क्या मतलब है, ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, ये इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए। इस क्वेश्चन में ए आ रखा है तो या तो कैपिटल लो, वरना देखो अगर तुम्हें ए बी सी डी नहीं लेना है तो तुम ये लिख सकते हो, सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। माइनस बी, बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में क्या लिख दूंगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। पढ़ पा रहे हो, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, तो माइनस डी और प्लस डी, ये माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गए। अब ध्यान देना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ये है -15, तो माइनस -15 अपॉन 2। तो कितने ए हैं यहाँ पे, 3a इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको लिया अपॉन में, तो a इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 2 इंटू 3, यहाँ पे आ गया 5, तो a की वैल्यू कितनी आई, 5 अपॉन 2। लो जी, आ गया। पूछ क्या रहा है वो कि भाई जो जीरोज है उनकी वैल्यू बताओ, तो जीरो कैसे पता चलेंगे, जब मुझे डी भी पता चल जाए, ये वाला तो पता चल गया 5/2, ए माइनस डी यानी 5/2 माइनस डी, तो डी की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से तो हो गया ये, ठीक है। अब कहते हैं देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, 5/2 याद रखना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इज इक्वल्स टू 5/2। अब सम ऑफ जीरोस के बाद सीधा प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या हो जाएगा, a माइनस डी, ए प्लस डी, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है माइनस कांस्टेंट टर्म, ठीक है, माइनस डी अपॉन ए होता है ना, तो डी कौन होता है इधर, ये वाली टर्म होगी कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, आ रहा है समझ। और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पे क्यूब वाली है तो एक्स क्यूब होगा। ए की वैल्यू पता है 5/2, लिखते चलो देखो, 5/2 माइनस डी, 5/2, और ये 5/2 प्लस डी, कांस्टेंट टर्म कितना है, -30 है, तो ये माइनस -30, और कोफिशिएंट क्या है इसका, एक्स क्यूब का 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5/2 माइनस डी, एज इट इज लिख दो अभी, ये हो जाएगा +30/2, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। उसको अभी छोड़ो, ये मल्टीप्लाई में इसको उधर ले जाओ, या पहले लिख लो चलो, ये 15 आ गया, ठीक है। अगले स्टेप में इसे ले जाना नीचे डिवाइड में, इधर लिख रहा हूँ मैं, इधर लिख रहा हूँ, तो ये 5/2 माइनस डी, ठीक है, ये तो उधर चला गया, इधर क्या बचा रह गया, 5/2 प्लस डी, 15/5/, या अपॉन में इसको पलट के लिखोगे तुम,
तो क्या लिखोगे 15 इंटू 2/5, ये आ जाएगा 3, यानी कि 3 इंटू 2 6। अब इधर समझना ये क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी, वही बन गई ना आइडेंटिटी। क्या होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो a माइनस बी और ये a प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 5/2 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, सही है। इसका स्क्वायर जब तुम करोगे तो आएगा 25/4 माइनस डी स्क्वायर, डी को उधर भेज दो तो प्लस हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर, और ये 25/4, 6 इधर लिया तो -6 हो जाएगा। एलसीएम आया 4, फिर 25 माइनस 24, यानी कि 1/4 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में तुम क्या लिखोगे प्लस माइनस 1/4, यानी सॉरी डी उधर अंडर रूट चला गया ना तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो प्लस माइनस 1/2, ठीक है। वही अब दो केस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो बनाते हैं, देखो केस 1, इफ a is equals to 5/2 and b, एक मिनट, if d is equals to 1/2, d की वैल्यू कितनी रख दी हमने 1/2 रख लिया, d की वैल्यू कितनी रख ली 1/2। अब जरा ध्यान दो, एंड ए कितना है, ये तो यही है 5/2, ये तो पहले ही आ रखा है हमारा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम जीरोस देखेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर जीरोस आर, जीरोस क्या हो जाएंगे देखो, एक तो ए है 5/2, ठीक है। इसको पहले ऐसे लिखूंगा, ए माइनस डी लिखते हैं सबसे पहले। तो 5/2, ए की वैल्यू ये हो गई, और डी कितना है 1/2, यानी कि सोल्व करोगे तो तुम्हें बताया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2। तो पहला जीरो क्या आ गया 2 आ गया, अगर मैं डी की वैल्यू पॉजिटिव लूं, पॉजिटिव 1/2, ये तो फिक्स ही है ना, एक ही वैल्यू आई है। अगला हो जाएगा ए, और तीसरा जीरो क्या था ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये हो जाएगा 5/2 प्लस 1/2, 3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो अगर मैं ये ले लूं -1/2, है ना, और ए की वैल्यू 5/2, तो तीन जीरो क्या आएंगे 2, 5/2 और 3। केस 2, केस 2 सेकंड केस लेते हैं, इफ d इज इक्वल्स टू -1/2 and a is equals to 5/2, therefore zeros are a minus d। तो जरा ध्यान दो, a minus d 5/2, देखो माइनस यहाँ पे है तो माइनस लगाओ, और ये वैल्यू है -1/2, सही है। तो ये कितना हो जाएगा 5/2 प्लस 1/2, 6/2, यानी कि 3, कितना आ गया 3 आ जाएगा। अगला जीरो होता है ए 5/2, और अगला क्या होता है ए प्लस डी, यानी कि 5/2 प्लस -1/2, तो हो जाएगा 5/2 -1/2, 4/2, आ गया 2, कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से क्या जीरो आ रहे हैं, देखो यहाँ से आ रहे हैं 2, 5/2, 3, यहाँ से क्या आ रहे हैं 5/2, 3 और 2, सेम ही तो आ रहे हैं। देखो इधर भी 3 आ रहा है,
इधर भी 3 आ रहा है, 5/2 5/2 2, तो दोनों से ही 0 क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, देखो देयरफॉर ऐसे लिख देना है, हेंस हेंस, ठीक है मैं बोल रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ, हेंस zeros of given polynomial is, सॉरी आर, जीरोस क्या हो जाएंगे, आर तीनों लिख दो, 2 5/2 एंड 3, ये आंसर हो जाएगा 2 5/2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा ये हो गया। देखो शीट में तुम्हारे लिखे हुए हैं 12 क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन वहीं पे शीट में भी लिख लेना और अपनी नोटबुक में भी लिख लेना, ठीक है। 13 क्वेश्चन है ये। तो अल्फा बीटा 0 है इस पोलिनोमियल के, ए की वैल्यू बतानी है, ए क्या होगा, और ये कंडीशन दे रखी है, बिल्कुल जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था ना, उसमें भी एक कंडीशन दी थी, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, ऐसे कुछ था, वही यहाँ पे दिया हुआ है। बस यहाँ पे क्या दे दिया, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20। अब देखो लिखना समझना है यहाँ पे, जल्दी जल्दी लिख देता हूँ मैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसको पी एक्स ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस ए, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस। अब देखो सम ऑफ जीरो लेके कुछ नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा, सम ऑफ जीरो होता है माइनस बी अपॉन ए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 6 अपॉन ए, यानी कि 6, ठीक है। 6 में तो ए आया ही नहीं ना, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसमें ए आए ताकि उसकी वैल्यू निकाली जा सके, तो यहाँ पे सीधा प्रोडक्ट लूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, देखो सीधा प्रोडक्ट। भाई ये बताओ ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 6 आ गया, है ना, इज इक्वल्स टू में क्या आ गया, 6 आ गया। अब इस 6 का तुम करोगे क्या, कुछ भी नहीं कर सकते ना, इसको तुम उसके साथ सोल्व करो तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये तो तब भी नहीं आया ना, तो ए आना बहुत जरूरी है, बात को समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू लानी पड़ेगी, तो अभी के लिए इसे रहने दो, ठीक है, आगे काम आएगा, लेकिन डायरेक्ट इसका भी कोई रोल नहीं है, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, आगे अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने के काम आ जाएगा। तो इसलिए हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ए तो आया ही नहीं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा, वो क्या होता है, वो होता है जी सी अपॉन ए, ठीक है, तो सी के प्लेस पे तो ये है और ए के प्लेस पे 1 है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई ए। हाँ अब आया ए। अब अगर मुझे अल्फा बीटा पता चल जाए ना, तो ए की वैल्यू पता चल जाएगी, ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसको ले लो 2, थर्ड क्या लोगे, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये थर्ड है और इसको लिख दोगे गिवन है, ठीक है ना। तो यहां से फर्स्ट और थर्ड से अल्फा बीटा की वैल्यू सोल्व करो और इसमें पुट कर देने का आंसर आ जाएगा। तो मैं हटा रहा हूँ देखो साइड से, इधर लिख दूंगा मैं, थर्ड इक्वेशन लिख लेना, इसके बाद 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20, ये थर्ड है और ये गिवन है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 कर सकते हो, तो ये 3 अल्फा बन जाएगा, ये बन जाएगा, कैंसिल कर देंगे, या 2 भी कर सकते हो बीटा के लिए, तो 2 कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड सॉल्विंग विद इक्वेशन 3। तो देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 12, और थर्ड के साथ सोल्व कराते हैं, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20, माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू -8,
तो अल्फा की वैल्यू आ गई 8, माइनस से माइनस कट जाएगा ना ये, कितना आ गया 8। अब इसे पुट करे तो किसी में भी 1 में गए तो पुट इन इक्वेशन 1, तो हो जाएगा 8 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 6। तो बीटा इज इक्वल्स टू में कितना आ गया -2, 6 माइनस 8 हो जाएगा यानी कि -2। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अल्फा और बीटा की वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं। 2 क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू है, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 8। अल्फा की वैल्यू 8, बीटा की वैल्यू -2, कितना आ जाएगा 16 माइनस का 16। ये हो जाएगा आंसर। फिर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इस चैप्टर के, ठीक है। 13 हो गए शीट 2 में, और बस यही क्वेश्चन हमें करने हैं।